नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 287 यानी सेट नंबर 287। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने स्थायी सेना रखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों, तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? दोस्तों, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भीम द्वितीय ने पराजित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? दोस्तों, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश संगम राजवंश था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किसके मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? दोस्तों, सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था? दोस्तों, सिंदरी उर्वरक कारखाना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? दोस्तों, मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? दोस्तों, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन है? दोस्तों, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व हीलियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? दोस्तों, गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? दोस्तों, अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कोल गैस किसका मिश्रण है? दोस्तों, कोल गैस H2 + CH4 यानी हाइड्रोजन और
मीथेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न नंबर 16, न्यूट्रॉन कैसा कण है? दोस्तों, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। अगला प्रश्न नंबर 17, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 18, गैसोलीन किसका अवयव होता है? दोस्तों, गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव होता है। अगला प्रश्न नंबर 19, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? दोस्तों, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20, संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? दोस्तों, संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। अगला प्रश्न नंबर 22, किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? दोस्तों, वह संविधान संशोधन था 42वां, जिसके तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला प्रश्न नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां अमेरिका देश के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न नंबर 24, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? दोस्तों, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला गोंडवाना भूभाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न नंबर 25, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 26, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 27, भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 28, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? दोस्तों, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न नंबर 29, रघुवंशम के लेखक कौन है? दोस्तों, रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। अगला प्रश्न नंबर 30, क्यू शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों, क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 31, हाफमैन कप किससे संबंधित है? दोस्तों, हाफमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 32, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न नंबर 33, एलजी किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? दोस्तों, एलजी दक्षिण कोरिया की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। दोस्तों, एलजी का फुल फॉर्म है लकी गोल्ड स्टार। अगला प्रश्न नंबर 34, प्रसिद्ध सिगरेट विल्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है?
दोस्तों, प्रसिद्ध सिगरेट विल्स का उत्पादन किर्लोस्कर कंपनी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 35। प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की कंपनी है? दोस्तों, प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट इटली देश की कंपनी है। अगला प्रश्न नंबर 36। रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी का उत्पाद है? दोस्तों, रॉयल इनफील्ड बुलेट रॉयल इनफील्ड मोटर्स कंपनी का उत्पाद है। अगला प्रश्न नंबर 37। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 38। वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों, वॉलीबॉल खेल का जन्म अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 39। आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया? दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक मशाल को सन 1936 में अपनाया गया। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।